हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। टुडेज टॉपिक इज़ एसे 580। एसे 580 किससे डील करता है? एज वी नो एज डील विद रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक लेटर ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जहाँ पे मैनेजमेंट हमें बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देता है। इट्स अ कॉरोबरेटिव एविडेंस, मतलब इसकी अलग से कोई अहमियत नहीं है, ये हमेशा दूसरी एविडेंसेस को मिलाकर ही इसकी एक वैल्यू है। लाइक हमने कोई एविडेंसेस कलेक्ट किए टू द ऑडिट प्रोसीजर्स और हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लिया, वहाँ पे ये काम आता है, हमें इंडिविजुअली ये काम नहीं आता है। या फिर कोई ऐसी केस जहाँ पर और कोई एविडेंस लेना पॉसिबल ही नहीं था, तब ये वाला जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है। एंड हम लोग जो है इसको अकेले से कुछ नहीं ले सकते कि असर्शन फॉलो किया गया कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हैं कि नहीं, रिकॉर्ड्स है कि नहीं। तो अगर आप सिर्फ इतना ले लोगे कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने, मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो? आपको कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना। इट्स नॉट करेक्ट कि हमको करना ही पड़ेगा इसका मतलब। इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग ये कॉरबरेटिव एविडेंस होता है एज वी नो, एंड रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि एज एन ऑडिट एविडेंस। ये हमें अपनी फ़ाइल में, अपनी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बेस है उसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है, एंड अपनी हार्ड कॉपीज़ पे भी। उसके बाद ये एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है, बट अपने आप से नहीं, दूसरों के साथ इकट्ठा होकर ही कॉरबरेटिव दैट इज़ नॉन एज। एंड हम लोगों को क्या लेना होता है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल की है, सारे एएस वगैरह जिसको भी कंप्लाई किया है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसको अच्छे से रिजॉल्व किया है, राइट। अगर इसमें ऐसे जो है हमें ये बताता है कि अगर मान लो हमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर हमें मैनेजमेंट ने दे दिया तो हम क्या करेंगे। अब अगर हमें दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपने बाकी जो हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, मान लो कि बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी लीज़ का सिस्टम नहीं है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स जो है सारी ऑन है। तो जब हम अपना प्रोसीजर कर रहे थे हमें तो लगा कि नहीं, कुछ तो एसेट्स लीज़ पे है, इसका मतलब भी रिटन रिप्रेजेंटेशन गलत है। तो हमें अपने कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं, या फिर जो हमने एविडेंसेस किए हैं उसके साथ ये क्लैश तो नहीं हो रहा, इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है। अगर हुआ तो क्या करोगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, उनसे इंश्योरिटी लोगे कि ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने अपना फिर फर्दर प्रोसीजर्स क्या किए ठीक करने के लिए, फिर हम उसको चेक करते हैं। वी हैव टू कम्प्लाई विद दिस। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने की? अपने अपने प्रोसीजर से भी तो हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसे बोलता है कि हमें ये ज़रूरी है, ऐसे 580 बोलता है कि हमें लेना होता है। और क्यों काम आता है, मान लो कल को कोई केस हुआ, लीगल केस आपके अगेंस्ट, क्लाइंट ने फाइल कर दिया कि एज एन ऑडिटर उसको पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पे कैश की चोरी हुई है, जो भी है, और उसे नहीं पता चला। तो अगर उसको बोलता है कि नहीं, मैंने तो रिटन रिप्रेजेंटेशन लिया था और मैंने अपने ड्यू प्रोसीजर्स भी किए थे, वहाँ पे ये बच सकता है। और मैनेजमेंट ने अगर कुछ भी बोला है तो वो बोल सकता है कि हाँ, मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया था, मैनेजमेंट ने मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया था एंड आई एम सफिशेंट कि ये सब ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे ओपिनियंस दिए हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। दूसरा एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लिया कब जाता है। तो ऐसे ही सजेस्ट करता है कि आपको कब लेना चाहिए, नियर द ईयर एंड, जब आपका साल ख़त्म हो रहा, आपका ऑडिट ख़त्म हो रहा हो। बेसिकली क्यों? क्योंकि आपके पूरे साल में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके प्रोसीजर्स पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आप फाइनली कंक्लूजन बेस पे आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि एज एन ऑडिट प्रोसीजर जो हमने किया, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है जिस पे हमें लगता है कि आपको हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो प्लीज़ प्रोवाइड दैट। अगर एक चीज़ और पता चलती है रिटन रिप्रेजेंटेशन से, मान लो आपने नॉर्मल चीज़ों पे लिया कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना रही है कि नहीं, और बुक्स कंप्लाई कर रही है कि नहीं, सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, उसने कोई सिग्निफिकेंट मैटर एज एन ऑडिटर उसने चेकिंग सही से नहीं की। अगर कोई मैटर होता तो उसको पता चल जाना चाहिए था और उसको उस पर रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेनी चाहिए थी, लेकिन ऑडिटर ने नहीं ली, इसका मतलब उसके वहाँ पे भी कोई डिफ़ॉल्ट है। कब हमें लेना चाहिए, नियर दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट नॉट आफ्टर दैट। अब हो गया उसके बाद तो मैनेजमेंट देगी भी तो भी गलत ही देगी या सफिशेंटली नहीं देगी, और अगर देगी तो हम लोग प्रोसीजर्स नहीं कंप्लाई कर पाएंगे, अपने एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं लगा पाएंगे चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो दिया है वो ठीक है कि नहीं। ओके। और किस पीरियड से रिलेट करता है, मतलब देखो 2020 का आप ऑडिट कर रहे हो तो फाइनेंशियल्स में क्या क्या फिगर्स आती है, 2020 एंड 2019 एज अ कंपैरेटिव। तो हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन किसके लिए चाहिए, 2020, 2019 या फिर दोनों?
सो ऐसे बोलता है कि हमें दोनों के लिए चाहिए। आप 2020 के लिए तो लोगे ही, 2019 के लिए मैनेजमेंट से कंफर्म कर लोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। सो आपको कंफर्म करना होता है कि कोई चेंजेस तो नहीं आया है कोई भी अंडरस्टैंडिंग में या फिर प्रोसीजर्स में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि मैनेजमेंट बोल सकती है पिछली बार तो कोई और थे, हम इस बार अलग हैं और हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग आपको ये नहीं प्रोवाइड कर सकते पिछली बार का। सो ऐसे उस केस में कहता है कि उस केस में मैनेजमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, उन्हें देना ही पड़ेगा। ओके। सो इसमें एक और चीज़ हमें बोली गई है, एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब अगर मान लो मैनेजमेंट नहीं दे रही है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। अब एक बैलेंस था ट्रेड रिसीवेबल्स में, बहुत पुराना पड़ा हुआ लेकिन लार्ज बैलेंस था। मैनेजमेंट बोलती है कि हम लोग इनको नहीं भेज सकते क्योंकि इनके गवर्नमेंट है या फिर यहाँ पे एक ही मेल आईडी है या फिर बहुत पुराना है कि कस्टमर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग उनसे। सो एज एन ऑडिटर क्या हमें उनके मान लेना चाहिए और चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नो, हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए कि ये ज़रूरी है, वो लोग ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, उसकी रीज़न्स क्या है उनके लिए, उसके पास एविडेंसेस क्या क्या है कि ऐसा ही है, हमारे पास केसेस चल रहे हैं। फिर एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे, अब ये सुनकर चुप तो नहीं बैठ सकते, हमें एज एन नेक्स्ट प्रोसीजर्स अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करने चाहिए। लाइक हम सब्सिक्वेंट पेमेंट्स देख सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन जो भी गुड्स वगैरह हमने बेचे हैं उसके इनवॉइसेस, गुड्स रिसिप्ट्स, नोट्स, हम उनके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं, ईमेल कम्युनिकेशंस हैं, वो देख सकते हैं कि हाँ प्रूफ ऑफ सर्विस है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुई थी। एंड फिर अगर भी आपको लगता है कि मैनेजमेंट गलत है, ऐसा तो एविडेंसेस हम कलेक्ट कर सकते थे लेकिन मैनेजमेंट नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, आप बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में लिख दोगे कि फॉर दिस एंड दिस रीजंस वी एज एन ऑडिटर आर नॉट एबल टू गिव एन ओपिनियन, देयरफॉर वी आर डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन। थैंक यू। इन केस आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। एंड आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ऑडिट में आपको की पॉइंट्स ही याद करने हैं, आपको सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।